स्फटिक शिला जो स्वयं खूबसूरत जंगलों के बीच में स्थित प्रभु श्री राम के वनवास काल का एक सुंदर नज़ारा है। यहाँ हरे भरे जंगल और माँ मंदाकिनी का किनारा है जो वैराग्य को धारण कराता है। आइए आपको आगे लेके चलते हैं और माँ मंदाकिनी का और स्फटिक शिला का दर्शन कराते हैं। वीडियो जिसे भी अच्छी लगे वो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपको भगवान प्रभु श्री राम के वनवास काल से जुड़े चित्रकूट, जहाँ 14 साल के वनवास में उन्होंने 11.5 साल चित्रकूट में ही बिताए थे, हम आपको उनके वनवास के और प्रभु श्री राम वनवास में जहाँ जहाँ भी गए आपको दर्शन कराएंगे। आप सब लोग वीडियो में बने रहें और ये दर्शन आपको लाइव होंगे, बहुत प्राकृतिक होंगे, जो चित्रकूट की खूबसूरती को एक अहम हिस्सा देते हैं। माँ मंदाकिनी का किनारा और सुंदर जंगलों के बीच में स्थित चित्रकूट स्वयं में एक प्राकृतिक छटा है। स्फटिक शिला स्फटिक शिला चित्रकूट के जंगल के किनारे स्थित माँ मंदाकिनी का सुंदर किनारा और माँ मंदाकिनी के सुंदर किनारे के में स्थित स्फटिक शिला, जहाँ पर स्फटिक शिला बैठे दो भाई। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है कि स्फटिक शिला में जब माता सीता और प्रभु श्री राम बैठे थे तो श्री राम जी माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे। तो इंद्र के बेटे जयंत ने सोचा कि ये कैसे भगवान हैं जो स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं। तो इंद्र के बेटे जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के पैरों में चोंच मार दी। तो प्रभु श्री राम ने जयंत की एक आँख फोड़ दी। तब से एक कौवा अपनी हमेशा एक आँख से ही देख पाता है। तो सुंदर जंगल के किनारे माँ मंदाकिनी और माँ मंदाकिनी के किनारे स्थित स्फटिक शिला, वो सामने आप शिला देख सकते हैं। ये स्वयं में प्रभु श्री राम की एक जीवन गाथा है। तो आइए आपको लेके चलते हैं और इस सुंदर सी जगह का, प्रभु श्री राम के पद चिन्हों का, माता सीता के पद चिन्हों का आपको दर्शन कराते हैं। जय श्री राम दोस्तों, वीडियो में बने रहें। जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं चित्रकूट के अंदर स्थित स्फटिक शिला। स्फटिक शिला बैठे दो भाई। यहीं पर सीता माता को जयंत ने चोंच मार दी थी। कौवे का रूप धर के आया था और जयंत ने यहाँ पर चोंच मार दी थी। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। आइए दोस्तों, आपको आगे ले चलते हैं स्फटिक शिला की तरफ, जहाँ पर भगवान सीता माता को जयंत ने चोंच मार दी थी कौवे के रूप में। और ये माँ मंदाकिनी का किनारा, माँ मंदाकिनी माँ मंदाकिनी का किनारा। और स्फटिक शिला के हमारे जो मेन पुजारी जी हैं वो यहाँ पर कुल्ला करते हुए। बैठ जाओ आप लोग, सब लोग भी आ जाओ, सुनो तो सबको एक बार समझो, समझ लो, इधर बैठ जाओ, कुछ लोग चढ़ जाओ। पंडित जी महाराज हैं हमारे सामने, ये स्फटिक शिला के, ये अब बताएंगे कि यहाँ पर कैसे क्या हुआ था। तो ध्यान से सभी लोग दर्शन करें और इनकी बातों को समझें। हाँ, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान जी स्फटिक शिला है, जो ऐसा पत्थर हमारे पूरे चित्रकूट में नहीं। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी ने रामायण में इनका उल्लेख किए हैं। ये कोई दंत कथा या बनावटी नहीं है। और भगवान दूसरी बात, जितना तापमान, जितना टेम्परेचर अभी है, गर्मी और बारिश में तो आप देख सकते हैं
ठंड में भी इतना ही तापमान रहता है। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को बैठाकर भगवान अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए, वहाँ से पुष्प फूल तोड़ के लाए, अपने हाथों से फूलों का बेड़ी हार गजरा बनाए और माता सीता जी को इसी स्थान पे बैठा करके श्रृंगार किए। तब इंद्र का पुत्र जैन तो वो जानना चाह रहा था, वो भ्रमित था कि ये भगवान कैसे जो स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं। अगर भगवान होते तो स्त्री का श्रृंगार नहीं करते। तो राम जी की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण किया और सीता चरण चोचती भागा, माता जी के पैर में चोंच मार के भग गया। तब राम जी देखे माता जी के पैर से खून बह रहा है तो क्रोधित हुए और उसी क्षण एक सींग का तिनका छोड़े कौवा तीनों लोकों में गया, लेकिन कोई शरण नहीं दिया। फिर वापसी राम जी के पास आया, माफ़ी मांगा। भगवान राम जी कौवा की एक आँख फोड़ दिए। तब से आज भी पूरे संसार में कौवे एक आँख से दिखते हैं। आँखें तो दो होती हैं लेकिन दिखाई एक से देता है। वो भगवान राम जी का बायां पैर है, ये दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर का अंगूठा। जब राम जी घुटना टेक के बाण मारे, वहाँ राम जी बैठे थे, यहाँ माता सीता जी, ये माता सीता जी का पैर है। भगवान नीचे वाले शिला में लक्ष्मण जी बैठते थे, ऊपर राम जी का मंदिर है। बाप का एक मिनट टाइम और लूँगा, पीछे मुड़ कर के ऊपर देखेंगे तो आप सभी को प्राचीन यज्ञशाला दिखाई देगा और 5 कलर का झंडा भी दिख रहा है। हमारे बड़े महाराज जी हर वर्ष आज भी भगवान कार्तिक दीपावली के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, यानी कि 7 दिन वहाँ विष्णु महायज्ञ करने जा रहे हैं। उसी में श्रद्धानुसार जबरदस्ती नहीं, थोड़ा बहुत दान लेते हैं। भगवान 51 रुपये और 101 रुपये का दान लेते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। आत्मा और मर्जी कहे तो दान कर सकते हैं। क्यों लेते हैं? यज्ञ में, तीर्थ में एक साधु संत महात्मा का भोजन हो जाता है, उसी में दान लेते हैं। आत्मा के उपयोग ना कहे तो भगवान इन लाल चिन्हों को बचाकर इस पत्थर के ऊपर से साइड से किनारे से परिक्रमा लगाना जरूरी है। दान करें तो भला और ना करें तो भला। बोले श्री रामचंद्र भगवान। आज पंडित जी लोग खड़े हो जाएं, ऊपर से प्रेम से। ये सीता माता का पैर है, और ये उधर, और ये जो इतना बड़ा बना है हमारे बीच, देखिए तो ये सीता माता का पैर है और ये अंगूठा है राम जी का, और ये घुटना है। का दान है, भगवान ने दिया करो, नहीं तो प्रेम से। इस प्रकार से ना कोई, ये क्रिस्टल का पत्थर है और ये इसका टेम्परेचर हमेशा एक जैसा होता है। यज्ञ का दान है, बने तो करो, नहीं तो प्रेम से। बस एक बार लगाना, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार, इस भांति ऐसा पत्थर पूरे चित्रकूट में आपको नहीं मिलेगा। क्रिस्टल का पत्थर, इसका टेम्परेचर हमेशा एक समान होता है। यहाँ पर जयंत ने सीता माता को चोंच मार दी थी कौवे का रूप धारण करके। तो जैसा कि अभी हमें पंडित जी महाराज ने बताया, ये सीता माता का पैर है और ये राम जी का अंगूठा है। यहाँ पर चरण चिन्ह, ये राम जी का अंगूठा है और ये घुटना है। महाराज जी ये क्या था? ये भगवान के चरण है। तो इस प्रकार से ये स्फटिक शिला का निर्माण हुआ, देख सकते हैं आप लोग। ये ऊपर प्राचीन राम मंदिर बना हुआ है, कि आप आएँ जब भी दर्शन करें। सारे श्रद्धालु अभी वहीं पर जाएंगे। पहले आप यहाँ से आकर और फिर ऊपर श्री राम मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये स्फटिक शिला मंदाकिनी तट के किनारे बसा है। ये बहुत ही एक रमणीक स्थल है। जंगल का किनारा, माँ मंदाकिनी और प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बैठे जाता, बैठिए। बता दूंगा यार क्या हुआ, 2 मिनट टाइम लगता है। और कोई है? बता रहे
देखिए यात्री लोग आ रहे हैं, बढ़िया बताना शुरू करो। जा रहे हैं। बैठ जाओ, इस पत्थर में बैठने का महत्व है। यहाँ बैठे जाते हो एक बार और महाराज जी के मुख से, पंडित जी के मुख से आपको सुनवाते हैं इस पत्थर की पूरी कहानी। भगवान जी स्फटिक शिला है, जो ऐसा पत्थर हमारे पूरे चित्रकूट में है। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी ने रामायण में इनका उल्लेख किए हैं। ये कोई दंत कथा, ये बनावटी नहीं है। भगवान मंदिर और मठ तो आपके हमारे बनाए गए हैं, लेकिन ये प्राकृतिक और नेचुरल है, जो भगवान राम जी के समय से और अभी भी बरकरार है। दूसरी बात, जितना तापमान अभी है गर्मी और बारिश में, तो आप देख सकते हैं ठंड में भी इतना ही तापमान रहता है। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को बैठा कर अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए, वहाँ से फूल तोड़ के लाए, अपने हाथों से फूलों का गजरा बनाए और माता सीता जी को इसी स्थान पे बैठा के श्रृंगार किए। तब इंद्र का पुत्र जयंत तो वो जानना चाह रहा था कि ये भगवान कैसे जो स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं। अगर भगवान होते तो स्त्री का श्रृंगार नहीं करते। तो राम जी की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण किया और सीता चरण चोंच भागा। माता सीता जी के पैर में चोंच मार के पक गया। तब राम जी देखे माता जी के पैर से खून बह रहा है, तो क्रोधित हुए और उसी क्षण एक सींग का तिनका छोड़े कौवा तीनों लोकों में गया, लेकिन कोई शरण नहीं दिया। फिर वापसी राम जी के पास आया, माफ़ी मांगा। भगवान राम जी कौवा की एक आँख फोड़ दिए। तब से आज भी पूरे संसार में कौवे एक आँख से देखते हैं। वो भगवान राम जी का बायां पैर है, ये दाहिने पैर का घुटना, दाहिना अंगूठा घुटना टेक के बाण मारे। वहाँ राम जी बैठे थे, यहाँ माता सीता जी, ये माता सीता जी का पैर। भगवान नीचे वाले शिला में लक्ष्मण जी बैठते थे, ऊपर राम जी का मंदिर है। अब आपका एक मिनट टाइम और लूँगा, जो पहले आएंगे उनको मालूम होगा। भगवान पीछे इस प्रकार जैसे आपने देखा, आप सभी को प्राचीन यज्ञशाला दिखाई देगा और 5 कलर का सबसे ऊपर झंडा भी दिख रहा है। हमारे बड़े महाराज जी हर वर्ष आज भी भगवान कार्तिक दीपावली के 3 दिन पहले और दीपावली के 3 दिन बाद, यानी कि 7 दिन हमारे बड़े महाराज जी वहाँ विष्णु महा यज्ञ करने जा रहे हैं। भगवान उसी यज्ञ में श्रद्धानुसार जबरदस्ती है थोड़ा बहुत दान लेते हैं। भगवान 51 रुपये और 1 रुपये का दान लेते हैं। तो जिस प्रकार आपने देखा, इस स्फटिक शिला का दर्शन करने के बाद आप सबको यह एक बहुत ही प्राकृतिक छटा है। देखिए, आप बहुत जगह जाते होंगे तीर्थों में, हर जगह बड़े बड़े मंदिर और संगमरमर के बने हुए मिलते हैं। चित्रकूट की प्राकृतिक छटा यहाँ की जी जंगल है, और यहाँ आज भी उसी प्रकार से सब कुछ बना हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये प्राचीन यज्ञशाला है। यहाँ पे हर साल दिवाली पे यज्ञ होते हैं। इस प्रकार से हमने आपको स्फटिक शिला का दर्शन कराए। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पूरी वीडियो लाइव दिखाई जाएगी आपको, और बिल्कुल सही तरीके से दिखाई जाएगी। क्या हाल है रामचंद्र भैया? तो यहाँ पे भी कंठी मालाएं मिलने लग गई हैं। आप लोगों को ज़रूरत हो जब भी स्फटिक शिलाएँ तो ले सकते हैं आप। देसी तुलसी की माला है। ये रामचंद्र हैं, यहाँ के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं ये, तो इनका जीवन यहीं पे निकला। जय श्री राम। तो आपने देखा स्फटिक शिला को। ये गाय वाले महाराज जी, जिनको हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, गाय वाले महाराज जी। तो गाय वाले महाराज जी से मिलते हैं, पूछते हैं क्या हाल है। और महाराज जी, क्या हाल चाल हैं आपके? जय श्री राम। जय सीताराम। जय श्री राम। और बताइए क्या बढ़िया है भगवान। आपकी वीडियो बहुत लोगों ने देखी तो बहुत प्रसन्न हुए। जी जी, सदा सुखी रहे, लक्ष्मी से भरपूर रहे, जो देखने वाला है वो अमर रहे। और महाराज जी, ये आंखों देखा दान है। लोगों ने बहुत पूछा भी आपका पता, जी। तो हमने बताया कि स्फटिक शिला में आपको ये मिलेंगे। जी जी, हमेशा स्फटिक शिला में दर्शन होंगे। जी। तो ये हैं गौ माता, जिनके दर्शन हमने आपको कराए थे। ये 5वां पैर है जी। ये 5वां पैर है गौ माता का।